सोचिए आपका घर जो है वो मेन रोड टच हो और आपकी घर की बालकनी में आप आराम से चाय की चुस्कियाँ ले रहे हो और बाजू में ही फ्लाईओवर आपके घर की बालकनी से सट के हो। अब आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे संभव है, लेकिन नागपुर में ऐसा हुआ है। नमस्कार, मधुषा हटवार और आप देखना शुरू कर चुके हैं नवभारत लाइव। नागपुर का इंदौरा दिगोरी फ्लाईओवर इन दिनों सुर्खियों में बना है और वजह है कि यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन फ्लाईओवर का हुआ है, वहाँ पे जो फ्लाईओवर है वो कुछ घरों की बालकनियों खिड़कियों के पास से गुजरा है, जिसकी वजह से नागरिकों को कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, ये पूरा मामला क्या है, इसे विस्तार से समझते हैं इस वीडियो के जरिए। फिलहाल मैं नागपुर के गोलीबार चौक में खड़ी हूँ और गोलीबार चौक जो है वो नागपुर के व्यस्त सड़कों में से एक माना जाता है। ये पूरा मार्केट एरिया है और इस मार्केट एरिया में कई दफ़ा लोगों को ट्रैफिक की समस्याओं का सामना करना पड़ता रहा है और इसी समस्या का समाधान उद्देश्य से नागपुर में इंदौरा दिगोरी फ्लाईओवर का निर्माण किया गया, जो गोलीबार चौक से होकर गुजरता है। फिलहाल मैं गोलीबार चौक के घर में खड़ी हूँ और आप देख सकते हैं ये इंदौरा दिगोरी फ्लाईओवर जो है वो एक घर से एकदम सट कर जाता है। मतलब ये देखिए, ये है घर की बालकनी और ये है फ्लाईओवर जिसको मैं सीधे यहाँ से हाथ लगा सकती हूँ। नागपुर जो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का गढ़ है, वहाँ पर इस तरीके के फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन, इस फ्लाईओवर को जो है वो नागपुर का सबसे लंबा फ्लाईओवर माना जा रहा है और इसका उद्देश्य है कि जितनी भी नागपुर में ट्रैफिक की समस्या है उससे नागरिकों को इजात मिले, इससे नागरिकों की जो जितनी भी समस्या है उनका हल हो। ये घर अब अतिक्रमण के क्षेत्र के दायरे में है या नहीं, इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन इस कंस्ट्रक्शन को लेकर कई सारे सवालिया निशान जो है वो काफ़ी ज़्यादा खड़े हो गए हैं। यहाँ पर नॉइस बैरिकेडिंग की बात जो है वो नागरिकों की ओर से की जा रही है, मांग की जा रही है, लेकिन रिस्क फैक्टर्स जो है वो अभी भी बने हुए हैं। काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर काम के बीच में जो अड़ंगा आ रहा है, जैसे रोडों पे बिल्कुल धूल मिट्टी खड़ी है, इतनी धूल मिट्टी है, दुकानदार परेशान हो रहे हैं। रोडों पे इतनी गाड़ियां खड़े रहती हैं, इन पे कोई भी इनका कोई ध्यान नहीं है, धूल मिट्टी के लिए कोई ध्यान नहीं है। लोग बीमार पड़ रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, खांसी सर्दी से परेशान है। ये जो खास तौर पे अगर मैं बात करूँ कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बालकनी से टच होकर फ्लाईओवर गुजरा है। वो तो अब खैर उनके ऊपर है, वो क्या करना है, काटते क्या करते। अभी तक ना कोई नोटिस आया है, ना कुछ आया, ना कुछ जानकारी है किसी को। इसके आगे का तो कुछ जानकारी नहीं है अभी बीच में यहाँ पे कई लोगों का एक्सीडेंट भी हुआ और टपरी बना कर रखे थे, वहाँ पे वो पूरे ओट्टे तोड़े नहीं थे, उस दिन अतिक्रमण करके पूरे तोड़वाए, फिर उसको उनकी खुद की गाड़ियाँ रोके तब जाके वो तोड़े और रोड बनाए ऐसे। जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन हुआ उसको लेकर क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, कंस्ट्रक्शन तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, कोई इसमें डाउटफुल नहीं है, पर काम बहुत स्लो और बेकार काम है, क्योंकि जैसे रोड में लोगों को बीमारियाँ हो रही है, धूल मिट्टी से परेशान है लोग, तकलीफ उसी बात की हो रही है ना। उधर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, पानी डालने वाले भी नहीं आते यहाँ पे, पानी डालने के लिए 50 बार बोलना पड़ता है उनको, गाड़ी वाले को भी। हमारे साथ फिलहाल है पूर्व विधायक विकास कुमारी जी। विकास कुमारी जी, कुछ लोगों ने आक्षेप लगा कि जिस तरीके से फ्लाईओवर का निर्माण हुआ है वो घरों की बालकनियों से टच है, क्या कुछ बताएंगे इस चीज़ को लेकर? ये पुराना जो फ्लाईओवर था वो गोलीबार चौक से कमाल चौक तक था, उसको तोड़कर नया फ्लाईओवर बनाना चाहिए, ऐसी विनंती मैंने सम्माननीय गडकरी साहब को की और उन्होंने मेरी विनंती को मान देकर ये नया फ्लाईओवर अभी बनाया, काम शुरू है। अभी ये पूरा कंजेस्टेड एरिया है और सबसे जूना एरिया ये गोलीबार चौक करके फेमस है। अब ये एरिया में एक फ्लाईओवर खड़ा करना इतना ईजी नहीं है, फिर भी गडकरी साहब ने 1.25 साल में ये पूरा फ्लाईओवर आज तैयार करके रखा हुआ है। और ये फ्लाईओवर तैयार करते वक्त अब कुछ बिल्डिंगों को सिर्फ 3-4 इंच का वो जो उसका ये रहता है वाल के ऊपर आया हुआ है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये ऐसे कंजेस्टेड एरिया में जब पुलिया जब तैयार होता है तो ये सब छोटी मोटी चीज़ें तो होती रहेगी, लेकिन गडकरी साहब का विशेष धन्यवाद दूंगा कि 1.25 साल में इतना बड़ा फ्लाईओवर उन्होंने तैयार करके रखा है। और जब वो पुराना फ्लाईओवर था, हम बचपन में देखते थे, उसको 22-23 साल लगे थे तैयार होने को, और ये सिर्फ 1.25 साल में इतना बड़ा फ्लाईओवर तैयार हुआ। इसलिए मैं सम्माननीय गडकरी साहब का विशेष आभार व्यक्त करता हूँ। पर कुछ रिस्क फैक्टर्स भी है इस फ्लाईओवर को लेकर और नागरिकों की ओर से साउंड बैरिकेडिंग की भी मांग की जा रही है। वो है साउंड बैरिकेडिंग लगाने वाले, पूरे इसको लगाने वाले,
इसलिए लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगी और वो सब चीज़ें एक साथ पूरा हो जाएगा। नागपुर में जिस फ्लाईओवर की चर्चा सबसे ज़्यादा ज़ोरों शोरों से हो रही है, उसी इंदौरा दिगोरी फ्लाईओवर पर मैं फ़िलहाल खड़ी हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि ये जो घर की खिड़की है और फ्लाईओवर का डिस्टेंस है ये बहुत ही ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से ये फ्लाईओवर जो है वो सवालों को घेरे में है। आप देख सकते हैं आगे भी जिस तरीके से कई सारे घर हैं उनके बीच में जो फ्लाईओवर का डिस्टेंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम है। हालांकि बताया जा रहा है कि इस फ्लाईओवर की कारण 50% जो ट्रैफिक की समस्या है उससे निजात मिलेगा। लोगों को आवाजाही में कहीं ना कहीं जो परेशानियां पहले जिन दिक्कतों का सामना करना पड़ता था अब वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कम हो जाएगी। बताया दावा ये भी किया जा रहा है कि इसकी वजह से जो साउंड पोल्यूशन था वो भी कम हो जाएगा, ईंधन की बचत होगी और साथ ही यहाँ पर जो है वो साउंड बैरिकेडिंग की जाएगी। हालांकि फिर भी ये जो फ्लाईओवर है वो फ़िलहाल सुर्खियों में बना हुआ है, वजह है इसका कंस्ट्रक्शन। हालांकि ये पहली दफ़ा नहीं है जब नागपुर में फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन जो है वो सवालों के घेरे में आया हो। इससे कुछ ही महीने पहले की बात है जब नागपुर के अशोक चौक पर ऐसा ही एक वाकया सामने आया था, जहां पर फ्लाईओवर जो है वो एक घर की बालकनी से होकर गुजरा था, जिसकी वजह से फिर एक बार अब इंदौरा दिगोरी फ्लाईओवर जो है वो चर्चा का विषय बन गया है। अब इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहें नव भारत लाइव के साथ।